आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। 2024 ने दस्तक देनी अभी से शुरू कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल तो 2023 का चल रहा है, लेकिन चुनावी दस्तक के साथ साथ 9 राज्यों के विधानसभा की चुनावी दस्तक के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की आहट ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि एक बार फिर से 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। जी हां, जिस तरीके से चाहे 2014 हो या 2019 हो, राम राज की संकल्पना, राम मंदिर की संपूर्णता और प्रभु श्री राम के आदर्शों को साथ लिए अपने अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठित हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में सफल साबित हुई थी, उसी संगठित हुए हिंदू वोट बैंक पर अब विपक्षी पार्टियों की नजर है। सहारा लिया जा रहा है। पहले सहारा प्रभु श्री राम के मंदिर, राम मंदिर का लिया जाता था, अब राम के आचरण का, रामचरितमानस का सहारा लिया जा रहा है। जगह जगह पर रामचरितमानस का विरोध होते हुए नजर आ रहा है। बिहार से लगी आग उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है। यहां पर तो इतनी हद तक समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं कि होली में रामचरितमानस का ही होलिका दहन करने का की अपील कर देते हैं। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर अब राजनीति शुरू हुई है, वो एक सवाल तो साफ साफ खड़ा कर रही है कि दरअसल ये मसला ना तो प्रभु श्री राम का है, ना राम मंदिर का है, ना रामचरितमानस का है। दरअसल ये सीधा मसला कास्ट वोट बैंक का है, जाति वोट बैंक का है, जिसे तोड़ने की, जिसे बांटने की कोशिश संपूर्ण विपक्ष की तरफ से की जा रही है। क्योंकि 2024 में अगर मोदी रथ को, अगर बीजेपी की विजय रथ को अगर रोकना है, अगर मोदी की तीसरी हैट्रिक को तोड़ना है, तो इसके लिए जरूरी है कि संगठित हो चुके हिंदू वोट बैंक को अलग किया जाए। और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दी है। ये कोशिश कितनी साकार हो सकती है, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। लेकिन आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से रामचरितमानस के नाम पर जातियों को बांटने की एक कोशिश बड़ी चुनावी सियासत की बिसात बिछाती हुई नजर आ रही है। रामचरितमानस को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार रामचरितमानस को लेकर जहर उगल रहे हैं। सपा के एक और नेता ने रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाए हैं। जगन अग्रवाल ने मानस की चौपाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि चारों वर्णों में सकल ताड़ना सिर्फ शूद्र और नारी के लिए ही क्यों है। लालजी पटेल नाम के एक नेता ने तो जगन अग्रवाल और स्वामी प्रसाद मौर्य से भी आगे निकलकर और होली के दिन रामचरितमानस को जलाने तक की बात कह डाली है। हालांकि वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उन्हें अच्छे से सिखा रही है कि क्या जलाना है और क्या नहीं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सपाई कुनबा अचानक से महिलाओं और दलितों का शुभचिंतक बनकर रामचरितमानस पर क्यों सवाल उठा रहा है। दरअसल ये सब बयानबाजी 2024 जीतने को लेकर है, क्योंकि सपा वोट के लिए हिंदुओं को आपस में बांटना चाहते हैं। अगर हिंदू एकजुट रहता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन सपा ने इसके लिए हिंदू को बांटने का फॉर्मूला निकाल दिया है। राजनीतिक माइलेज के लिए हिंदू समाज को बांटने की कोशिश शर्मसार करने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी मौन सहमति दी है, वो हैरान करने वाली है। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सपा के इस दांव का हिंदू कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और ये तुलसीदास जी की पुस्तक जो है ये 500 साल पुरानी है। तो ये वो सनातन धर्म का ग्रंथ कहाँ है? ये ग्रंथ है ही नहीं, ये समाज को बांटने वाली एक पुस्तक है जो ये पिछड़ा और दलित को अपमानित करती है ये पुस्तक।
और पिछड़े समाज से मैं अपील करना चाहूंगा, पूरे देश के पिछड़े और दलित समाज से, जिस तरीके से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों वाली पुस्तक को इन्हीं मनवादियों ने, पुष्पमित्र संघ के लोगों ने होलिका दहन के दिन होलिका जलाया था हर गांव में। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि पूरे जो पिछड़े दलित हिंदू समाज के लोग हैं, आने वाला जो होलिका का दिन है उस दिन रामचरितमानस जैसे पुस्तकों का होलिका जलाया जाए। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। उसमें से कुछ ऐसी चौपाइयां निकाल करके और इस प्रकार से विवाद खड़ा करना और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर सब कुछ करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ही के बाहर इनकी कहीं हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी। तो जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि 2024 आ रहा है और 2024 में विपक्षी पार्टियां अगर अपनी तरफ पूरी वोट बैंक को करना चाहती हैं तो उसके लिए जरूरी है जो संगठित हो चुका हिंदू वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति 2014 और 2019 में जाता हुआ नजर आया था, उसमें बंटवारा किया जाए। और यही वजह है कि एक बार पहले आपने देखा, पहले बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत की बात कह दी गई थी और अब तो उत्तर प्रदेश में भी यही मांग की जा रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह सब कुछ रामचरितमानस का सहारा लेकर जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश है? तो क्या रामचरितमानस के नाम पर जातियों की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है? आइए शुरुआत करते हैं आपकी आज की चर्चा की भी और सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास। पैनलिस्ट मेरे सामने है इस वक्त, स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता आलोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं नेता धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने दलित चिंतक विष्णु गुप्त जी भी इस पैनल का हिस्सा है। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आलोक जी आपके साथ शुरुआत करती हूं। जिस तरीके से लगातार 2014 से लेकर आज हम 2023 में आ चुके हैं और अब 2024 की दस्तक सामने आने लगी है, चुनावी आहट सामने दिख रही है और लगातार यही देखने को मिला कि कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर और अब रामचरितमानस के नाम पर। क्या जातियों की जो चुनावी बिसात है, जो चुनावी सियासत है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और सहारा बन रहा है रामचरितमानस? आलोक जी, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे 2014 हो, समाजवादी पार्टी या दूसरे दल बुरी तरह हारे, चाहे 2017 हो जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर के चुनाव लड़े तब भी हारे, और 2019 के लोकसभा चुनाव का भी समीकरण आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। जब समाजवादी पार्टी बसपा के साथ चुनाव लड़ रही थी, 80 सीटों में दोनों पार्टियों को सिर्फ 15 सीटें मिली। अभी 2022 का चुनाव हुआ है, यही जात जमात की सियासत चल रही थी, यही समीकरण बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नतीजा क्या आया? 37 सालों बाद उत्तर प्रदेश में महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। आज ही एक नतीजा आया है, आज जो है एमएलसी का नतीजा आया है। भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने हासिल की है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता दे रही है। जो लोग जात जमात की सियासत करते हैं, जो लोग बंटवारे की सियासत करते हैं, बांटो और राज करो का सपना देखते हैं, उनको जवाब उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं। लगातार अगर सिलसिलेवार आपकी हार होती है, लगातार आपकी हार होती है और बड़ी हार होती है, तो मुझे लगता है आईना देखने की जरूरत है। मुझे याद है कि 2022 का जब चुनाव था तो विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गले में आईना लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनको आईना देखने की जरूरत है और बार बार देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग आपको किनारे क्यों कर रहे हैं, आपको खारिज क्यों कर रहे हैं, आपकी कौन सी राजनीति उनको नागवार गुजर रही है? तो मुझे लगता है अगर वो समझना चाहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, विजन कभी कुछ था नहीं। समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग 2017 के पहले जब हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उससे पहले 15 सालों तक समाजवादी पार्टी और बसपा सत्ता में थी। 4 बार जो है बसपा के मुख्यमंत्री थे और 4 बार जो है समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश को क्या मिला?
उत्तर प्रदेश किस दशा में था, ये किसी से छुपा नहीं है। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से बंटवारा हुआ था, किस तरीके से बांटा गया था, पूरे उत्तर प्रदेश को गढ़ों में तब्दील किया गया था, माफिया किस तरीके से। एक कमेंट जल्दी पहले तीनों से ले लेती हूँ। आलोक जी फिर आपके पास आती हूँ, मंच खोल दूंगी फिर आप लोगों के लिए। धर्मेंद्र जी, महत्वपूर्ण यह है कि आईने पर लगे हुए धूल को हटाने की जरूरत है। आलोक जी कह रहे हैं कि विजन था नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर 2014 से लेकर आज 2023 तक के हम दोनों लोकसभा चुनाव की 14 और 19 की बात कर ले और तमाम विधानसभा चुनावों को भी अगर देख ले, तो लगातार ये देखा गया है कि जब कभी भी प्रभु श्री राम या राम मंदिर या इस तरीके की किसी भी बयानबाजी को अगर विपक्षियों ने किया है तो वो कहीं ना कहीं से सेल्फ गोल साबित हुआ है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा? धर्मेंद्र जी, लावनी, मैं अभी आलोक जी को सवाल यहाँ ही नहीं, पहले तो मुझे आपत्ति आपके इस जो प्रोग्राम पे आपने हेडिंग दिया है कि अखिलेश जलाएंगे रामचरितमानस। अखिलेश जी का कभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, ना हमारी पार्टी का स्टैंड है। हमारी पार्टी लोहिया लालजी पटेल कौन है? ये लालजी पटेल कौन है? मैं क्या कह रहा हूँ, लालजी पटेल कौन है? नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। लालजी पटेल कौन है? मुझे नहीं, लालजी पटेल होंगे कोई, अगर कोई इस तरह का बयान दे कोई होंगे, लालजी पटेल कोई होंगे। लालजी पटेल समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता है, लालजी पटेल कोई होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? हे भारत माता, नहीं बोल दीजिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई होंगे। ये लालजी पटेल कौन है, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है, ये आपको नहीं पता। जगन अग्रवाल कौन है, ये आपको नहीं पता। और आपके अखिलेश यादव जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं इस स्लग पे आपको आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। आपने मौन समर्थन दे दिया, आपने मौन समर्थन दे दिया। मैं आपसे तो पूछ रही हूँ ना, ये लालजी कौन है, लालजी पटेल कौन है, बताइए आप मुझे। अरे हमारी बात आने दे, हमारी बात पहले पूरी सुन ले, ये भी जान ले। हमारा स्टैंड, हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, हे भारत माता, मुझे राम की मर्यादा, कृष्ण की उन्मुक्तता और शिव की व्यापकता दे। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कहां उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? आपके नेता रामचरितमानस की होली जलाने की बात करते हैं, आपके नेता रामचरितमानस को बकवास बताते हैं, आपके नेताओं ने राम भक्तों पर गोली चला दी थी। आप राम भक्त होने का दम भरते हैं, आप गुजरात में पहुंचकर कृष्ण भक्ति की बात करने लगते हैं। किस तरीके से मजहबी अतिक्रमण है, आज तक आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला कि उस मजहबी अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है। आप राम और कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं, आप लोहिया की बात करते हैं। जिस जमाने में गोली चली थी, समाजवाद की अगर आप बात करते हैं तो बांटते तो आप हैं। तो जनता से पूछिए, आज जहां जनता की बात है, आज 4 बार से भारतीय जन झूठ की उम्र नहीं होती है। आप लोगों का बौद्धिक स्तर कहां चला जा रहा है? आप लोग का बौद्धिक स्तर कहां चला जा रहा है साहब? वो भी तरह से पूरे देश की कम LIC को और बैंकों को, SBI को, छोड़िए ना, अडानी अंबानी की बात आज नहीं हो रही है। अडानी अंबानी को लेकर चलिए, आलोक जी अभी आपको जवाब दे देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने इस कार्यक्रम के स्लग पर सवाल उठाया, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। अब सीधा मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या विपक्षी पार्टी, खास तौर से समाजवादी पार्टी का क्योंकि आप पक्ष रख रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपको यह लग रहा है कि जो संगठित हो चुके हिंदू हैं उनको बांटकर ही आप 2024 में अपनी एंट्री करा सकते हैं, और इसीलिए ऐसी चुनावी बिसात बिछाई जा रही है कि आराध्य को भी सवालों के घेरे में, आराध्य के आधार को भी सवालों के घेरे में? नहीं लावनी जी, पहली बात ये जान लीजिए, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संवैधानिक रूप से देश का है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम में बांटने की जरूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राम की जो पूरी जीवन यात्रा है वो दलित, आप हिंदू मुस्लिम में कहा बांट रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो वैसे ही आपने अपनी अपीजमेंट की एक राजनीति तो फिक्स कर रखी है ना, मुस्लिम वोट बैंक को सेट रखा है। यहाँ पे आप हिंदुओं को बांट रहे हैं सर, यहाँ पे आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, मैं हिंदुओं को बांटने की बात कर रही हूँ। पार्टी कभी अपीजमेंट न करती थी, ना अपीजमेंट में उसका विश्वास है। हिंदू मुस्लिम का काम धार्मिक प्रतीकों के आधार पर, धार्मिक चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। लेकिन जहां तक भगवान राम का प्रश्न है, हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति रोम रोम में राम विद्यमान है। राम की पूरी जीवन यात्रा वंचितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है। राम ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? बड़ा अच्छा लग रहा है कि धर्मेंद्र जी यहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस को बकवास बताते हैं, लालजी पटेल जब रामचरितमानस की होली जलाने की बात करते हैं, तब फिर क्यों नहीं ऐसी प्रतिक्रिया आती है? मेरी बात आने दे। देखिए, भगवान राम को तमाम, उन्होंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जो जिस पर तमाम संत जिसको जिस तरह चाहा उन्होंने लिखा।
भगवान राम की व्यापकता में कोई प्रश्न चिन्ह रही न रामायण पे। लेकिन यदि किसी ने प्रश्न उठाया है और आपके बीच का हिंदू समाज का यदि ये प्रश्न उठाता है कि किसी पर्टिकुलर एक शब्द से या एक चौपाई से आपत्ति है, तो हिंदू समाज को, इतना व्यापक समाज है, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को इतना कड़े रूप से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उस शब्द की या तो हम लोगों की समझ नहीं, या जिसको आप एक शब्द को पकड़ के बैठिए, पूरे रामचरितमानस को जाकर पढ़ लीजिए। उसमें केवल एक शब्द नहीं, वाक्य है, वाक्यों का पूरा धर्म ग्रंथ है और उस ग्रंथ में बहुत सारी बातें हैं, उनको भी आत्मसात कर लीजिए। आप लोग, आप सहूलियत के हिसाब से आपने एक चौपाई, एक दोहा, एक सवैया चुन लिया और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आज उस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जाति की राजनीति इसीलिए है? अरे नहीं, अब आप प्रिजुडिस हो कि नहीं? अगर पूरे ग्रंथ में कोई एक शब्द ऐसा है जिसकी समझ मुझे नहीं है या किसी व्यक्ति को नहीं है, तो या तो तमाम धर्माचार्य है उसका अर्थ समझा दे कि ये नहीं ये है, और अन्यथा उसको हटा दे या उस पर विचार कर ले, उसकी व्याख्या कर दे। आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं, व्याख्या कर दे। आप अभी भी उस व्याख्या पर अटके हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल था कि क्या संगठित हो चुके हिंदू आपके लिए खतरा हो गए हैं, इसलिए ये राजनीति हो रही है? इसका जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। आलोक जी, आलोक जी जल्दी से इसका काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी विष्णु जी के पास। पूरी लड़ाई लड़ी। बड़ी शानदार बात हमारे साथी ने कही कि समाजवादी पार्टी कहाँ है। दाग दहलवी का एक शेर है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको साफ साफ पता है कि अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं। उनके प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव पता नहीं क्या बात करते हैं। शिवपाल जी कहते हैं, जो उसी पोस्ट पे हैं, वो कहते हैं इससे पार्टी से मतलब नहीं। दूसरा महासचिव कहता है ये हमारा विजन ये है। तो मुझे लगता है कि साफ साफ समाजवादी पार्टी को सामने आना चाहिए ताकि लोग उनका चेहरा देख सके। दूसरी बात जो आपने बहुत शानदार कही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिन शब्दों की बात आप कर रहे हैं उसके कई तरीके से विश्लेषण हो रहे हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ, मैं तो कई बार जब हरि कथा होती है तो मैं चला जाता हूं, हाथ जोड़ के बैठ जाता हूं। और जो चौपाई की बात होती है, जो वहां मंच पर विद्वान होते हैं, अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं और हर बार एक नई तरीके की व्याख्या निकलती है। आप जिसको ताड़न कहते हैं, ताड़न की बात जो आप कह रहे हैं, वो अवधि शब्द है। ताड़न का मतलब होता है एजुकेशन, लेकिन आप अपने तरीके से अर्थ निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं साहब, तो राजनीति कीजिए। देश कैसे आगे बढ़े ये आपकी चिंता का सबब है। साहित्य में क्या लिखा है, किस उसकी व्याख्या क्या है, ये मुझे लगता है कि जिनको व्याख्या कर देश को बहुत शानदार बात कही, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका संविधान की मूल प्रति को अगर आप सब ध्यान से देखें, सबका कहते ठीक हैं तो उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। जो लोग जाति और धर्म की सियासत करने वाले हैं, दुनिया अच्छी तरीके से पहचान चुकी है, हिंदुस्तान अच्छी तरीके से पहचान चुका है, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से उनको देख चुके हैं, उनको अपना निर्णय भी सुना चुके हैं। आलोक जी, आती हूं मैं आपके पास दोबारा। संविधान की बात हो रही है और संविधान की अगर मूल को देखा जाए तो मूल संविधान में ही जो छवि है सबसे पहले वो राम दरबार की ही है और आज उन्हीं के नाम पर सियासत। मेरा सवाल, आज ये जो व्याख्या पे चला जा रहा है, बार बार हर जगह हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस के कुछ अब शब्दों को लेकर व्याख्या हो रही है, कुछ वाक्यों को लेकर। नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल सीधा सीधा है कि क्या ये सब कुछ 2024 को देखते हुए शुरू हो गया है? क्या जो हिंदू समाज संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था, उसे तोड़ने की क्या ये कोशिश हो रही है? क्या हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना वोट बैंक अब तैयार कर रहा है? विष्णु गुप्ता जी, विष्णु जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? विष्णु गुप्ता जी, शायद विष्णु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए विष्णु जी, मैं आपके पास आती हूँ। आवाज शायद आपको मेरी नहीं पहुंच रही है। पैनल जरा विष्णु जी के पास आवाज ले, उनकी आवाज ठीक है।
ठीक है, विष्णु जी की आवाज अभी हम तक नहीं आ रही है। धर्मेंद्र जी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जब ऐसी परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति में आप बार बार कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। जब एक हैं तो बार बार बांटने की बात क्यों हो रही है, बार बार जातियों की बात क्यों हो रही है? ये जातिगत जनगणना कहां से आ गई? फिर क्यों आपके नेता मांग करने लगे जातिगत जनगणना की? एक है ना, तो फिर जातियों को बांटने की बात क्यों होने लगी? भाई, जातिगत जनगणना की बात कहां से आती है? इस डिबेट में उसका बहुत व्यापक पर्सपेक्टिव नहीं उठा। लेकिन यदि आरक्षण जाति आधार पर भारत के संविधान में है तो उसका कोई ना कोई एक जनगणना या कितने प्रतिशत है, ये पहले भी हुआ है, कोई आज पहली बार मांग नहीं हुई है। जातीय जो आरक्षण है भारत के संविधान में दिया गया है, वो एक टेंटिव जनगणना के आधार पर ही कितने प्रतिशत है और समय समय पर आबादी का अपडेट होता है। वो कोई विषय कहीं से गैर संवैधानिक नहीं है। नहीं तो ये इसलिए प्रासंगिक हो गया ना, क्योंकि इसलिए आप कह रहे हैं संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन प्रासंगिक आप अपनी तरफ से इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि 2024 आ गया है। ये मांग तो बहुत पहले जी। हम ये कह रहे हैं समीक्षा हो रही है, आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं, तो आरक्षण में जिन जातियों को उसमें शामिल किया गया है उनकी जनगणना करा करके जनगणना के अनुपात में भागीदारी देना कोई अपराध नहीं है, जिसकी ये लोहिया जी ने भी नारा दिया था और भारत के संविधान में भी है। सवाल यहाँ ये है, भगवान राम पर कोई किसी को, भगवान राम भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में है, किसी कोई आपत्ति नहीं, न किसी ग्रंथ से है, न केवल तुलसी बाबा के श्री रामचरितमानस के आने के पूर्व ऐसा तो था नहीं कि रामायण या राम का चरित्र नहीं था। तमाम भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, हर जगह अलग अलग। ठीक है धर्मेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास, शायद विष्णु जी तक अब मेरी आवाज पहुंच रही। ठीक है धर्मेंद्र जी, आ रही हूँ, आपकी बात ही को कंटिन्यू करूंगी। विष्णु जी अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब किसी एक अपने समाज के बीच से किसी ने किसी एक शब्द को लेकर के आपत्ति उठाई, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आ रही हूँ मैं आपके पास। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ, विष्णु जी के पास अभी जाऊंगी, उनकी आवाज उस वक्त कट गई थी। विष्णु जी अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा सीधा प्रश्न है कि आपको ये लग रहा है कि कमजोर आवाज आ रही है आपकी तो बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है। ये एक सवाल मेरा सीधा है जी, बोलिए। ये नैतिक सवाल है। समझता हूँ कि अखिलेश यादव आएंगे, वो अपनी राजनीति पर आ रहे हैं, क्योंकि जो है रामचरितमानस है, आग लगा उसके कुछ पन्नों को से नहीं जी जन उपयोगिता विष्णु जी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। तक पहुंचा है जन तक। विष्णु जी माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। फिर से आपको रोकती हूँ, पैनल जरा उनकी आवाज फिर से ठीक करें। चलिए, इतना तो जो मुझे सुनाई दिया, जो टूटा फूटा मुझे सुनाई दिया, वो विष्णु जी क्योंकि दलित चिंतक हैं, और आलोक जी जो मुझे टूटा फूटा सुनाई दिया, विष्णु जी की आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दरअसल राजनीति कर रहे हैं। रामचरितमानस की अगर बात की जाए तो हर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, हर घर में बच्चे के दिल में राम बसते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उसी रामचरितमानस को लेकर फिर राजनीति क्यों? उसी रामचरितमानस को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम विपक्षी पार्टियों के अलग अलग वक्तव्य क्यों? नहीं, अखिलेश यादव जी अलग अलग प्रयोग करते रहे हैं, पता नहीं कौन सा प्रयोग कामयाब हो जाए, लेकिन 2014 से कोई भी प्रयोग उन्होंने किया है वो लगातार वो प्रयोग फेल होता रहा है, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, 19 हो, 22 हो, और अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी जो उन्होंने प्रयोग किया था वो सब फेल हुआ है। मुझे लगता है कि वो डिजायर करते हैं लेकिन डिजर्व नहीं करते, और उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से उनकी क्षमता को पहचानते हैं। एक बार धोखा खा लिया ना अखिलेश यादव, जो मुख्यमंत्री रहे 5 साल, उत्तर प्रदेश के हालात उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखे, किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर दिया गया था, अलग अलग गढ़ बना दिए गए थे, माफिया वहां पर जिस तरीके से गुंडेगर्दी करते थे किसी से छुपा नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक मंत्री ने किस तरीके से पुलिस अधिकारी को फोन किया था और शायद उसी के बाद दंगा भड़का था। समाजवादी पार्टी के 5 सालों में 500 दंगे हुए, क्यों हुए साहब? सवाल करता है उत्तर प्रदेश। तो आपका चेहरा पूरी तरीके से आ गया, पूरी तरीके से सामने आ गया।
अगर योगी आदित्यनाथ जी को 37 सालों बाद दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमने काम किया, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया। सड़कें आज बेहतर हैं, आज गांव में आप चले जाइए तो किसानों को उनके फसल का मूल्य मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हालात बदले उत्तर प्रदेश के, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के काम, आप कह रहे हैं काम किया, विकास किया, बिल्कुल, और इसी वजह से सत्ता बार बार मिलती भी रही। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर अब काम पर भी सवाल है और राम पर भी सवाल है, सवाल पर सवाल है, जिसमें आराध्य पर भी सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण, धर्मेंद्र जी मुझे एक बात जरूर बताइएगा, क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि आपके नेता, आपके मंत्री तमाम तरीके से रामचरितमानस पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। है हिम्मत की बाइबल पर सवाल खड़ा कर दे, है हिम्मत की कुरान पर सवाल खड़ा कर दे। लालजी पटेल इतने खुलेआम होलिका दहन की बात करते हैं कि रामचरितमानस की होलिका जलाई जाएगी। है हिम्मत की कुरान और बाइबल के लिए ऐसी किसी तरीके का वक्तव्य दे पाए, ऐसा बयान दे पाए? लावनी जी, पहली बात तो राम पर कोई सवाल नहीं है, राम सबके आराध्य है। रही विकास की बात, अगर कोई गलत बयान देता है, कानून अपना काम करेगा, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं, कानून ने तो अपना काम कर दिया, वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन आप लोग क्यों चुप रहे? आपने एक बार भी कंडेम क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा? एक ट्वीट तक नहीं आया कि उनके द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कानून ने अपना काम कर दिया, लेकिन आप लोग क्यों चुप रहे? यानी मौन समर्थन दिया आपने। अगर कोई किसी धार्मिक पुस्तक के प्रति, किसी हमारे आराध्य के प्रति कोई इस तरह का बयान देता है तो कंडेम करते हैं उसका, वो बहुत ही गलत। कानून अपना काम करे, कानून की धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ, अपना काम करेगा। सवाल यहाँ, अरे निकाल के बाहर कीजिए ना आप, अरे निकाल के बाहर कीजिए। आपने क्या किया? कानून में क्या तो रही हूँ, कानून ने अपना काम कर दिया, लालजी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपने अभी तक क्या किया? रोज बयान देते हैं, निकाल के बाहर कीजिए। आप या तो सहमत हैं या तो सहमत नहीं है, या तो पर्दे के पीछे छुपिए या तो सामने आइए। अपनी आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सामने आना चाहिए ना साहब। छुप के राजनीति किस तरीके से की जाती है? माता सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, हमारी आराध्य देवी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, सवाल यहाँ नहीं है, सवाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ा है, कानून। अरे तो भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बात कीजिए ना, भ्रष्टाचार बेरोजगारी पर ही रहिए। आप लोग फिर रामचरितमानस पर क्यों पहुंच गए? भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बात की तो वहीं तक रहते, आप रामचरितमानस पर क्यों पहुंच गए? रामचरितमानस की होली जलाने की बात क्यों कहने लगे आपके नेता? रामचरितमानस की जो दिव्यता है उसको भंग करने की बात क्यों कहते रहे? सरकारी बैंकें डूब रही है, LIC डूब रही, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा देश की जनता का था। स्टेट बैंक की क्या स्थिति है? आप इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आपके नेता राफेल पे क्या हुआ? कोर्ट ने वहां विदेशों में मुकदमा दर्ज हुआ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप भ्रष्टाचार पे फेल, बेरोजगारी पे फेल, आप डेवलपमेंट में शून्य है। आप 5 काम उत्तर प्रदेश सरकार की गिरा सकते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं लास्ट कमेंट आलोक जब आपके पास आके लेती हूँ, मुझे लगता है कि अब ऐसा सवाल हो गया है ना कि समाजवादी पार्टी से ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। नहीं, जो परिस्थिति बन गई है, 3 लाख 5 लाख। अरे भाई, तो मैं आपसे कह तो रही थी कि आप भ्रष्टाचार पे बात करिए, रामचरितमानस पर क्यों कर रहे हैं फिर बात आप? आलोक जी, लास्ट कमेंट। मैं तो अपने समाजवादी पार्टी के साथी से कहना चाहता हूं, जो काम पे सवाल करें बेशक उनका स्वागत है, लेकिन राम पर सवाल ना करें। आप हमारे काम पे सवाल कीजिए, आप राजनीतिक पार्टी है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कहीं कुछ छूट गया है, इससे हमें आईना देखने का मौका मिलता है। अगर कुछ छूट गया है विकास के कामों में, तरक्की के कामों में, कहीं हम पीछे रह गए, जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हमें सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन राम पर सवाल खड़ा करेंगे? अरे साहब, आप सियासी पार्टी हैं, जाने दीजिए ना साहित्य में क्या लिखा है, साहित्य में क्या नहीं लिखा है। आप हमारे ऊपर सवाल कीजिए, आइए ना मैदान जंग में, आप बताइए ना कि पहले क्या था, क्या अब क्या है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2022 में आपको बताया ना, आप यही सारे सवाल लेकर के गए थे ना। हमारे पिछले 5 सालों के काम उत्तर प्रदेश में क्या थे, यही लेकर के आप गए थे ना। और हमने 5 साल में काम किया कि नहीं किया, ये आप बताएंगे कि जनता बताएगी? जनता ने तो मुहर लगा दी। अगर 37 साल बाद तो ये जनता तय करेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये जनता ही तय करती है। और जिस तरीके की परिस्थितियां, जिस तरीके की बातें प्रभु श्री राम को लेकर या रामचरितमानस को लेकर की जा रही है, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जनता बहुत कुछ समझ रही है, जान रही है। आपने देखा कि नेपाल के रास्ते जनकपुर से जब शिलाग्राम अयोध्या पहुंचती है तो जगह जगह जो जन सैलाब था, वो जन सैलाब बता रहा था कि राम के प्रति इस देश में कितनी ज्यादा आस्था है। और ऐसी बातें अगर
कहते हैं आपके नेता जो रामचरितमानस और राम के खिलाफ है, तो वो कहीं ना कहीं से आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। इसलिए आकलन का वक्त है, जरा आकलन कर लीजिएगा। समय की कुछ सीमाएं हैं और विष्णु जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, हालांकि हमारे सामने बहुत कोशिश की, लेकिन आलोक जी और धर्मेंद्र जी आपने हमारे लिए समय निकाला, अपनी अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए 2024 की आहट सामने आ चुकी है और 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही साथ 2024 को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उन परिस्थितियों में 2014 और 19 के उन नतीजों को जरूर देखने की जरूरत है जिसमें हिंदू समाज ने संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को चुना और ऐसे में विपक्षी पार्टियां अब उसी संगठित हो चुके हिंदू को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सहारा बार बार प्रभु श्री राम, राम मंदिर और इस बार रामचरितमानस। जनता समझदार है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी अब समझदार हो जाना चाहिए और आकलन जरूर करना चाहिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।